एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। तो साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपने बड़ी बहू को पियर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा व्रत रखती थी और साहूकार की बहू हमेशा बिचवारस का व्रत करती थी और बिचवारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। बिचवारस का दिन आया तो साहूकार तालाब की पूजा करने अपने परिवार के साथ वहां जा रहा था। गांव के सभी लोग भी वहां पूजा करने जा रहे थे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा, गेहूं धानुला बना लेना। साहूकार की बात सुनकर वो सोची कि गाय के बछड़े का नाम गेहूं धानुला है, तो उसी ने गेहूं धानुला को समझकर उसने गाय के बछड़े को पका दिया। और उधर साहूकार और साहूकारनी अपने बेटे बहू के साथ गाजे बाजे के साथ पूजन करने लगे। बड़ी बहू भी पूजा करने के लिए आ गई। गांव के सभी लोग भी पूजा कर रहे थे। इसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई थी वह भी कीचड़ में लिपटा हुआ कर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दी थी जिसमें तालाब भरा था, लेकिन इस माता ने मेरी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस दे दिया। बड़ी बहू भी सारी बातें जानकर अपने बेटे को देखकर बहुत रोई। तभी साहूकार दौड़ा दौड़ा घर आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेहूं धानुला पकाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा कि अरे पापी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप तो उतार कर आए हैं और तूने दूसरा पाप चढ़ा दिया। और साहूकार सर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने खड्डा खोदकर गाय के बच्चे को उसमें दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखा और रंभाने लगी और खड्डे को खोदने लगी। जब गाय ने खड्डा खोदा तो उसमें गाय का बछड़ा निकला। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि गाय का बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त है। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बछवारस का व्रत करना चाहिए। हे बिचवारस माता, जैसे साहूकारनी की बहू को दिया वैसे सबको देना। बछवारस की कहानी सुनने वाले को, बछवारस की कहानी कहने वाले को बछवारस की दूसरी कहानी। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने वहां तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। तो साहूकार ने वहां के पंडितों से उपाय पूछा और पंडितों ने बताया कि तुम्हारे पास जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक पोते की बलि दे दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, कुछ भी हो जाए, जनता की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। उसने सब कुछ सोच समझकर अपनी बड़ी बहू को उसके पीर भेज दिया और उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था, और एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बच्छराज था। कड़े मन से गांव की भलाई के लिए अपने पोते बच्छराज, जिसका नाम बच्छराज, बलि दे दी और गांव के तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन घर की बड़ी बहू को नहीं बुलाया और झिझक के कारण वो अपनी बहू को नहीं बुलाया। फिर बड़ी बहू के भाई ने उसको कहा कि तेरे यहाँ तो इतना बड़ा उत्सव है और तुझे क्यों नहीं बुलाया। भाई ने बोला, मुझे तो बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए मुझे भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुँची तो ससुर उससे डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी उसकी सास ने कहा, चलो बहू चलें, बछवारस की पूजा करने तालाब पर चले। और दोनों सास बहू तालाब पर जाकर पूजा करने लगी। वहां जाकर सास ने बहू को कहा, बहू तालाब के किनारे को आलाप कर दो, खंडित कर दो। बहू बोली,
मेरे तो 2 बेटे हैं, हंसराज और बछराज, फिर मुझे किनारा खंडित करने के लिए क्यों बोल रहे हो? सास बोली, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। और बहू ने सास की बात मानते हुए किनारे को खंडित कर दिया। और बहू बोली, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। और सास मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे बछवारस माता, मेरी लाज रखना। और भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। और बहू पूछी, सासू जी ये सब क्या है और ये मिट्टी में लिपटा हुआ क्यों है? और सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा कि भगवान ने मेरा सत रखा और आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। हे बछवारस माता, जैसे सात का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न, सारे परिवार को रखना। थोड़ी की खरी अधूरी की पूरी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।